हेलो बच्चों, मैं अमरदीप सर आप सबों के बीच फिर से आज बन चुका हूँ। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर 10th क्लास का भी वीडियो लेकर आइए, तब मैं आज फिर से आप सबों के बीच 10th क्लास का हिंदी विषय चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है जिसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर, जो फादर ऑफ जस्टिस यानी संविधान के पिता है। और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, या मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ और मैं सब्जेक्टिव भी बोर्ड पे लेकर आऊंगा। रूबरू आप लोगों के साथ हूँगा सब्जेक्टिव के साथ। पहले मेरा वादा है कि हर चैप्टर का पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करूँ, उसके बाद सब्जेक्टिव क्लियर करूँ। तो आप मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, ताकि बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच मुझे लाइव आने का मौका मिल सके। चलिए, ठंडी बहुत है, इस ठंडी को देखते हुए आप अपने कमरे में आराम से बैठिए और स्टडी कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। और ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है आज का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है। मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर होगा निबंध। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, यानी राइटर कौन है। तो इसका हमारा उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश महू में हुआ था। मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है महू, उसी में उनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार यानी पिछड़ा परिवार में हुआ था। ये बाबा साहब दलित परिवार में जन्म लिए और हमारे भारत का सबसे बड़ा संविधान लिख डाले। इसलिए बोलते हैं कभी किसी को कम ना समझे, कब क्या कौन कर सकता है ये कोई गारंटी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के दिले पुरुधा पुरुधा किसे कहा जाता है, यानी मानव मुक्ति के पुरुधा किसे कहा जाता है। तो हमारा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए। यानी किसके प्रोत्साहन राशि प्राप्त मेरा क्वेश्चन दिला इसका होगा बड़ौदा नरेश को प्रोत्साहन राशि से उन्होंने उच्च शिक्षा की प्राप्त की और न्यूयॉर्क से फिर वह लंदन गए थे। ये क्वेश्चन हमारा 8 है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे, यानी इनके प्रेरित व्यक्ति कौन थे जो इनसे शिक्षा लिए, उनके मान सिद्धांत पे चले, उनको बातों को माने और उनको बातों को फॉलो किए। वो थे 1 नंबर बुद्ध, दूसरा थे कबीर, तीसरा कौन थे ज्योतिबा फुल्ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 बनता है कि भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका है थी। तो भारत को जो संविधान लिखा रहा था उस समय सबसे अहम भूमिकाएं हमारे भीमराव अंबेडकर की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, यानी इसका जो निधन हुआ है, देहांत, इन कब और कहाँ हुआ था। इनका देहांत जो होता है दिसंबर 1956 में दिल्ली में होता है। अरे दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है। ये पुस्तक है जो इनके द्वारा लिखा गया था। इनका राइटर कौन है। राइटर भी होंगे भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो इसका भी लेखक हमारे भीमराव अंबेडकर साहब होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बुद्ध एंड हिंस धर्म के लेखक कौन है। बुद्ध एंड हिंस धर्म के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब होंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको मिलेगा कि जो हमारे अंबेडकर साहब थे बौद्ध धर्म में जाके शामिल हो गए थे। दलित में इनकी पैदाइशी हुई थी, लेकिन अंततः समय में जाके बौद्ध धर्म अपना लिए
और महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने लगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि बाबा साहब आम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में विखंडित है? तो 21 खंडों में इनके अमाउंट जो होते हैं वो सब के सब 21 खंडों में क्या है, खंडित है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब आम्बेडकर की किस भाषा में लिया गया है? तो क्वेश्चन होगा श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा साहब को किस भाषा में है? तो देना है एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट दिले है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, बाबा साहब के विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो यही किया है, यानी जो वो लिखे थे उसको हिंदी में कन्वर्ट कौन किया, चेंज कौन किया है? दिला ललई सिंह यादव ने किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भाई भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा, जाति प्रथा है। भाई जात जात का यहाँ पे भाई चल रहा है भारत में, क्या है, सब जातिवाद चीज हो गई है। अलग वोटिंग से लेकर हमारे नेता से लेकर राजनेता तक सब जातिवाद में छिड़े हुए हैं और हम लोग को मूर्ख बनाकर अपने सत्ता पे कुर्सी ले रहे हैं, जातिवाद में बांट दे रहे हैं। आइए कोई दिक्कत नहीं है, हम जातिवाद को छोड़े और इंसानियत अपनाए और हिंदुस्तान का फर्ज निभाए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बनता है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? दिला की जाति प्रथा स्वाभाविक इसलिए नहीं है, इसका उत्तर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ये रुचि पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 होगा, आदर्श समाज स्वतंत्र समानता और प्रभुत्व का आधारित होगा किसने कहा था? वही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा होगा कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो वही जाति प्रथा, जाति। एक क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानता है? तो कुशलता के लिए, कुशलता के लिए मानता है। इसका उत्तर होगा कुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? फादर ऑफ जस्टिस यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? तो सच्चे लोकतंत्र में दूध और पानी के मिश्रण जैसी भाईचारा होनी चाहिए। जिस तरह दूध और पानी के मिलावट से पता नहीं चलता है, उस तरह हमें भाईचारे में कोई पता नहीं चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे समाप्त होता है। एक पार्ट का भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रूबरू होगा और आप इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द याद कर ले, तैयारी कर ले और अपने दोस्तों को बता दे कि एक चैनल है जिसका नाम है एडीके ऑनलाइन क्लासेस। इसमें 10th और 12th का प्रत्येक चैप्टर वाइज नोट्स, यानी कि पहले ऑब्जेक्टिव, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर आपको लेके आएंगे ग्राफ, जिसमें मैथ में ग्राफ है, लेखक है, लेटर है, सबको लेके आएंगे, अनुच्छेद, सब मुहावरा, ग्रामर सब लेकर आएंगे। फिर आप क्या कीजिए, समझ कीजिए और हमारे साथ बन रहिए। आइए चैप्टर नंबर 2 आज फिर चालू करते हैं। इसका कहानी है 2 नंबर चैप्टर का विष के दांत। विष के दांत कहानी है जो इसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा है। यह पूछता है कैसा है, तो ये कहानी है। क्या कहानी? ललित पूछता है, निबंध पूछता है, फिर बोलेंगे कहानी हम मारेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 होगा, यानी कि इस चैप्टर का फर्स्ट नंबर और इस सीरियल का 24 नंबर। तो क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर, विष के दांत पाठ कौन सी विद्या है? तो ये कहानी होगी। क्या होगी? कहानी होगी, विद्या। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं राइटर के नाम और चैप्टर के नाम एक शॉर्ट कट ट्रिक के द्वारा लेकर आऊंगा और मेरा हेडिंग होगा कि आप ट्रिक के माध्यम से इस राइटर के नाम को और चैप्टर के नाम को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप मेरे चैनल से सिर्फ बने रहिए और थोड़ा सब्सक्राइब शेयर करना भूलिए। चलिए आइए क्वेश्चन 25 हमारा है, विष के दांत के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भाई राइटर का जन्म कहाँ होता है? तो पटना के बगल घाट में, यानी जिला है पटना के बदल घाट में होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 27 होगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? सन पूछ रहा है, सन पूछ रहा तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म होता है। यानी ये इधर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? भाई ये किस स्कूल से पढ़े थे? तो आइए पटना कॉलेजिएटर स्कूल से, पटना कॉलेजिएटर स्कूल से। आइए क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस विश्वविद्यालय से नलिन बिलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था? तो पटना विश्वविद्यालय से।
आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे बने रहिए। और दे रहे क्वेश्चन 30 है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो इसका ललित विलोचन शर्मा का भी ये जो लिखे हैं बुक साहित्य का इतिहास, ये भी कौन लिखा है भाई? तो ललित विलोचन शर्मा ही लिखे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, विष के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका उत्तर होगा विष के दांत तथा अन्य कहानियां से। क्वेश्चन नंबर 32 से बन रही है, विष के दांत कहानी किसके अनेक अंत विरोधियों का उजागर करती है? तो ये मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं उनको उजागर करने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सेन साहब की कार किस रंग की थी? वही खोखा सेन साहब की कार किस रंग की भाई? तो सेन साहब की कार होती है काले रंग की कार होती है। सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी? आखिर जो सेन साहब कार खरीदे थे उसकी कीमत 7,500 रुपया थी। एक क्वेश्चन देता है कि सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल क्या था? तो भाई किरानी ये काम करता था। गिरधर जो था ना सेन साहब के यहाँ किरानी के काम करता था, किरानी ये काम। ये क्वेश्चन नंबर आगे बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे चैनल पे आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सेन साहब के बेटे का नाम क्या था भाई? सेन साहब का बेटा का नाम होता है कासू, कासू या खोखा, कासू या खोखा। क्वेश्चन नंबर 37 है, यानी कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां यानी बेटियां थी? तो सेन साहब की 5 बेटियां थी। क्वेश्चन नंबर देता है 38 कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे भाई? बिजनेसमैन या इंजीनियर? वो बनाना चाहते बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन जो बच्चा था बहुत शातिर था, बहुत नटखट था। ये क्वेश्चन नंबर देता है 39 कि घर के बनाए बनाए सभी मामलों में कौन अपवाद था? तो वही कासू और खोखा। भाई एक बेटा था, इकलौता बेटा होता है, ठीक है, बाप का वारिस था इसीलिए थोड़ा खच्चर था। एक क्वेश्चन नंबर देता है 40, सेन साहब अपनी पुत्रियों को मारते थे सेन साहब अपने पुत्रियों को मानते थे, सॉरी मारते नहीं मानते थे। सेन साहब अपने पुत्रियों को मानते थे, क्या मानते भाई? कठपुतली, क्या मानते थे? कठपुतली मानते थे, क्योंकि बेटी जो थी उनकी ज्यादा थी इसीलिए, और बेटा एक था इसीलिए दूल्हा बेटा था। क्वेश्चन नंबर 41 बनता है कि मदन किसका पुत्र था? तब मदन जो था गिरधर लाल यानी कि सेन साहब के किरानी का पुत्र था मदन। एक दिन खोखा को ले पिटा। एक क्वेश्चन नंबर था 42, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ दिए थे? तब मदन जो मारा था कासू को यानी बेटा को मारा था, किसको? खोखा को, तो उसको 2 दांत तोड़ दिया था। क्वेश्चन देता है 43 नंबर, मदन और कासू के बीच किस खेल के लेकर विवाद हुआ? तो वही लट्टू के खेल को लेकर विवाद हुआ था भाई, लट्टू खेल रहे थे उसमें जाता है और ले पिटाई पीटता है। क्वेश्चन नंबर आता है 44 कि सेन साहब के ड्राइवर ने किसे धक्का दिया था? तो सेन साहब के ड्राइवर ने मदन को धक्का दिया था। क्यों दिया था? मदन को धक्का दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 बनता है, आइए, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी का दर्शाया गया है? तो विष के दांत में दर्शाया गया है। आइए, ऐसी ही लड़की आगे चलकर चोर, ऐसे ही लड़की आगे चोर डाकू बनते हैं, किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़की आगे चोर डाकू बनती है। क्वेश्चन 47 होता है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? वही भाई मार खाना। मदन का छोट बच्चा, ये गरीब घर के बच्चा था और बाप का जिम्मेदार था, उस पर समाज में कोई टेंशन ना पड़े, समाज से उसकी शिकायत न मिले, इसलिए उसको मदन मार मार कर अपने काबू में लगा रखता था। ये क्वेश्चन नंबर 48 होता है कि सीमा, रंजनी, आलू दिया, शेफाली, अवर, आरती 5 किसकी बहनें थी? तो वही खोखा की। खोखा अकेला और 5 उसकी बहनें थी। क्वेश्चन 49 होता है खोखा के दांत कितने तोड़ा था? तो खोखा को मारकर मदन ने दांत तोड़ दिया था, जो किरानी के लड़का था। क्वेश्चन आता है आगे, आइए क्वेश्चन कि जिला 50 नंबर कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा सेन साहब का पुत्र था। क्वेश्चन देता है 51 नंबर कि किसके अनुसार सेना के सिद्धांत को भी बदल दिया था? तो वही बोल रहा है किसके अनुसार? खोखा के अनुसार सेन साहब ने सेना को सिद्धांत को भी बदल दिया था। एक क्वेश्चन देता है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने को जा रहा हूँ, यह कथन किसने कहा? तो वही सेन साहब ने कहता है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। आइए बनता कुछ नहीं। आइए क्वेश्चन 53 देता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो भाई बिल्कुल मूर्ख थी। क्या थी? मूर्ख, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। यही पर हम क्वेश्चन को बंद करते हैं, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक शेड्यूल द्वारा आप पहले ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, फिर आपको
लेके आएंगे निबंध पत्र और आपको संस्कृत भी लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्द। आप मेरे चैनल से बने रहिए, कृपया आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चलिए जय हिंद जय भारत।